यूँ तो भारत में अनेक भूतिया कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन आज एक गांव के भूतिया कुएं की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अक्सर ऐसी कहानियों में कुआं या कोई और जगह में भूतिया भयानक घटनाओं का जिक्र होता है, जो लोगों के बीच डर का माहौल पैदा करता है। कहानी एक छोटे से गांव की है, जो कि गहरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव में एक कुआं था, भूतिया कुआं, जिसकी कहानी गांव के लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थी। गांव के पुराने लोग कहते थे कि कुएं के पास में रात को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। कोई कहता था कि उन्हें अनजान चीखें सुनाई देती हैं, जबकि किसी ने कहा कि वे उदासीन गुनगुनाहट की आवाज़ें सुनते थे। इन अजीबोगरीब घटनाओं ने गांव वालों को कुएं को भूतिया मानने के लिए मजबूर कर दिया था। तभी गांव के एक लड़के की शादी हुई और वो नई बहू घर लेकर आया। बहू का नाम था रागिनी। रागिनी शादी के बाद आई थी। उसने भी कुएं की तरह तरह की कहानियाँ सुनी, लेकिन वो इन कहानियों को मजाकिया समझकर उन्हें नज़रअंदाज किया करती थी। एक रात की बात है, जब सब लोग सो गए तो स्नेहा को प्यास लगी। आपको बता दूं कि ये कहानी काफ़ी पुरानी है। ये उस ज़माने की कहानी है जब गांव के घरों में पानी की मोटरें नहीं होती थी। तब रात को भी अगर महिलाओं को पानी भरना था तो उन्हें पास के कुएं पर ही जाना पड़ता था। और ऐसा ही कुछ हुआ रागिनी के साथ में। उस रात को रागिनी की नींद खुल गई। उसे काफ़ी प्यास लग रही थी। गर्मी का महीना था, लाइट तब होती नहीं थी, तो रागिनी ने अंधेरी में जाकर मटके को टटोला, लेकिन उसने देखा कि मटके में तो एक गिलास पानी भी नहीं है। उस ज़माने की बहुएं काफ़ी संस्कारी हुआ करती थीं और परिवार के अन्य लोगों के बारे में भी सोचती थीं। तो रागिनी ने सोचा कि अगर रात में किसी को प्यास लगी तो वो पानी कहाँ से पिएगा। तो वो बेचारी ने सोचा कि मैं मटका लेकर पास के कुएं पर चली जाती हूँ और एक मटका भर के ले आती हूँ, तो पानी की समस्या हल हो जाएगी। उसने किसी को जगाना भी जरूरी नहीं समझा। सोचा कि सबकी नींद खराब होगी। उसने मटका उठाया और ठुमक ठुमक कर चल दी पास के कुएं की ओर। एक पल को तो वो भूल ही गई उन सब कहानियों को जो उसने कुएं के बारे में सुन रखी थी। घर से थोड़ा दूर निकल गई थी वो। कुआं बस कुछ ही दूरी पर था, पर जैसे जैसे वो कुएं की ओर बढ़ती जा रही थी, उसके दिमाग पर डर हावी होता जा रहा था। उसे वो सारी कहानियां याद आ रही थीं जो उसने कुएं के बारे में सुन रखी थी। डर बहुत लग रहा था। डर के मारे कांप रही थी कि अचानक से एक आवाज आई। रागिनी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। कोई नहीं था उसके पीछे। तो फिर ये आवाज कहां से आई? डर के मारे रागिनी की हालत खराब हो गई थी, लेकिन वो क्या करती? पानी तो भर के लाना ही था। कुछ देर में कुएं पर पहुंची। उसे लगातार कुछ महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो पलटती है वो गायब हो जाता है। तो उसमें अब पीछे मुड़कर देखने का साहस नहीं था। उसने चुपचाप बाल्टी रस्सी से बांधी, पानी निकाला, मटका भरा और मन ही मन में अपने देवताओं को याद किया। और शायद वो देवता ही थे जिन्होंने आज रागिनी को उस शैतान से बचाया। वो शैतान
जो कुएं के पास रहता है और वो वापस अपने घर की ओर चल दी। उस दिन तो वो रागिनी बच गई। रागिनी ने वो रात की कहानी अपने परिवार में किसी को नहीं बताई, अपने पति को भी नहीं बताई। लेकिन असली कहानी शुरू हुई उसके 2 महीने बाद। अब रागिनी मां बनने वाली थी। सब बड़े खुश थे। कोई सोच रहा था कि मैं दादा बनूंगा, दादी बनूंगी, चाचा बनूंगा, चाची बनूंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रागिनी के जब पहली बार में ही बेटा हुआ तो बेटा खत्म हो गया। पता नहीं क्यों। अगले साल भी वैसा ही हुआ तो पूरा परिवार टेंशन में आ गया। वो सोच रहे थे पता नहीं क्या हुआ है, क्यों हो रहा है ऐसा, कि तभी एक फ़कीर आया उनके दरवाजे पर। उसने खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी मांगा और कहने लगा रागिनी के ससुर से कि उस दिन तुम्हारी बहू कुएं पर गई थी मियाँ, बस उसी दिन से ये सब स्टार्ट हो गया। तो रागिनी के ससुर ने कहा कब गई थी हमारी बहू कुआं पर? तो उसने कहा बुलाओ अपनी बहू को। जब रागिनी को बुलाया तो रागिनी ने उस रात की पूरी कहानी सुना दी। तो फकीर बोला बस उसी दिन से उस कुएं पर रहने वाली आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई बहू रानी। वो हमेशा उस दिन के बाद तुम्हारे साथ ही रही है। अभी भी वो तुम्हारे पास में खड़ी है। मैं उसे देख पा रहा हूँ और वही जन्म होते ही तुम्हारे बच्चों को अपने साथ ले जाती है। तुम्हें उस दिन उस कुएं पर नहीं जाना चाहिए था। अब रागिनी को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। जिस कहानियों को उसने झूठा समझा था वो सारी कहानियाँ सच्ची निकली। तब रागिनी ने बोला कि बाबा कैसे भी करके उस भूत से मेरा पीछा छुड़ाओ। तब उस फकीर ने एक ताबीज बांध दिया और कहा अब से 2 साल तक इस गांव में मत आना और बाहर कहीं अपने पति के साथ कमरा लेकर रहो। जब तुम्हारा बेटा पूरे 1 साल का हो जाए उसके बाद गांव में लौट आना, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद रागिनी अपने पति के साथ बाहर चली गई। 2-3 साल वो बाहर रहे। पहली बार में ही उसके बेटा हो गया, फिर 2 साल बाद उसके एक बेटी भी हो गई। और जब दोनों बच्चे उसके 2-2 साल के हो गए तब जाकर वो गांव वापस लौट कर आए। और उसके बाद फिर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। तो दोस्तों, कुछ पुरानी कहानियाँ सच्ची होती हैं तो उन पर यकीन करें और ध्यान दें कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। तो आज की कहानी बस इतनी ही। अगर आपके पास ऐसी कोई डरावनी कहानी है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टाग्राम पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम को आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो कोई कहानी मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद।